द निराला टीवी। निराला टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। दोस्तों, ये कोरोना लहर का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि कार्यकाल क्यों, ये तो दूसरी लहर भी कही जा सकती है। दोस्तों, कही जा सकती है, मगर मेरा मानना है कि ये सब सरकार का फेलियर है, या यूँ कहें कि सरकार द्वारा स्थापित की गई वेव है। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही पहली लहर का असर कम हुआ, वैसे ही सरकार ने वाहवाही लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा, बल्कि एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने कोरोना को हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है। लेकिन दोस्तों, फिर क्या हुआ वो आप सब ने देखा। जब विश्व के अन्य देश पहले झटके के बाद दूसरे झटके से बचने के उपाय कर रहे थे, वैक्सीन के ऑर्डर दे रहे थे, तब हमारे वैक्सीन गुरु चुनावी रैलियों की भीड़ का लुत्फ़ उठा रहे थे। अगर तब दूसरे झटके से बचने का प्रयास किए जाते तो आज शायद स्थिति बेहतर होती। लाखों घर नहीं उजड़ते जो कोरोना की वजह से अपनों को ना मिटने वाले जख्म दे गए। कोई ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मरा, कोई रेमडेसिविर की कमी से, कोई बेड ना मिलने की कमी से, किसी को इलाज सही नहीं मिला और वो इस दुनिया को छोड़ गया। तो ये सब सरकार का ही फेलियर है। इसलिए अगर सरकार किराए की चुनावी भीड़ को देखकर उत्साहित ना होती और कोरोना वेव 2 से निपटने की तैयारी बेहतर तरीके से करती, तो शायद हम कोरोना काल 2 ना कहते। क्योंकि सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से तो लगता है कि ये सरकार द्वारा स्थापित कोरोना का दूसरा कार्यकाल था। अब बात करते हैं दोस्तों कोरोना को लेकर विवाद की। जी दोस्तों, इन्हीं सब के बीच कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम खूब जोरों पर रहा मीडिया में। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया ने भी वैक्सीन गुरु के खूब पोस्टर वायरल किए। लेकिन अब दोस्तों, कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया उनमें चुंबकीय गुण विकसित हो गए शरीर में, जिसका असर ये है कि बॉडी पर मोबाइल फ़ोन, बर्तन, सिक्के और लोहे इत्यादि जैसी धातुएं चिपकने लगी हैं। और दोस्तों, ये दावा किया गया है देश के 4 शहरों से, सीकर, कठुआ, नासिक और कोटा से। दोस्तों, अगर उनका ये दावा सच है या नहीं, इस पर सरकार को आधिकारिक रूप से जांच करके पुष्टि करनी चाहिए। और अगर उनका ये दावा सच साबित होता है तो संबंधित कंपनी जो इस वैक्सीन की निर्माता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, वरना वैक्सीन गुरु की नाक तो पहले ही कट गई थी, विदेशों में जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी कट जाएगी। और उधर दोस्तों, यूपी के अयोध्या में चर्चित राम मंदिर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में 16 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। जो दोस्तों, इसको लेकर विपक्ष सहित बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सवाल उठाए हैं। इसी को लेकर पूर्व IAS सूर्या प्रताप सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि राम मंदिर के 16 करोड़ रुपए खा गए। और साथ ही साथ मीडिया की चुप्पी पर भी तंज कसते हुए कहा कि मीडिया को कहाँ फुर्सत होगी, आज तो रविवार है। और इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोलते हुए पेट्रोलियम मंत्री, जी हाँ दोस्तों, ये हिंदुस्तान के लिए गर्व का पल होना चाहिए कि 2014 के बाद 7 साल में कोई मंत्री अपने मंत्रालय को लेकर खुद जवाब देने आया है। वरना वित्त मंत्रालय के लिए सवालों का जवाब रेल मंत्री के जिम्मे था और रेलवे का जिम्मा पेट्रोलियम वाले भाई साहब के पास था। विदेश मंत्रालय का जिम्मा था वित्त मंत्रालय के जिम्मे। और PMO का तो आप सबको पता ही है कि 2 रुपये ट्वीट वाली गैंग स्पेशल PMO के बचाव के लिए ही बनाई गई है, यानी BJP IT सेल। इन्हें देशभक्ति से कोई मतलब नहीं, बस इनके पप्पा को आँच ना आए। परंतु चलिए, अब जब प्रधान जी ने मुंह खोला है, मेरा मतलब धर्मेंद्र प्रधान ने तो कुछ तो कहा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अगर ये सब पेट्रोल वगैरह महंगा है तो वैक्सीन फ्री भी तो लगा रहे हैं, उसका बोझ भी सरकार पर है। तो मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमान कि पिछले 10 महीने में पेट्रोलियम से आपकी सरकार की कमाई 2,94,000 करोड़ रुपए और वैक्सीन बजट है आपका 35,000 करोड़।
तो आप जैसे फ्री का दावा कर रहे हो उससे 8.5 गुना तो आप पहले ही जनता से लूट चुके हो। तो फ्री का ढिंडोरा तो पीटो मत। और वैसे भी जनता के लिए मुफ्त कुछ नहीं होता, सब जनता से वसूले गए टैक्स का ही इस्तेमाल है। जो आप घर के नमक से लेकर जेब में बीड़ी बंडल और तंबाकू तक पर टैक्स लेते हो। द निराला टीवी में आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को पूरी देखें, स्किप मत करें। धन्यवाद।